पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। उन्हें सिर्फ 31 मई तक इस घर में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने आवास खाली नहीं किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर उनका बंगला जल्दी खाली करने को कहा है। लेकिन पूर्व सीजेआई ने सरकारी बंगला अभी तक क्यों खाली नहीं किया, इसका जवाब अब उन्होंने खुद दिया है। बार एंड बेंच से बातचीत में पूर्व सीजेआई ने कहा कि अगले 2 हफ्तों में वो ये बंगला खाली कर देंगे। बार एंड बेंच से बातचीत में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, हमारा फर्नीचर भी पैक हो चुका है, रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला फर्नीचर बचा हुआ है जिसे हम नए घर में ले जा रहे हैं। इस काम में शायद 10 दिन और लगेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। आपको याद दिला दें कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में ही रिटायर हो गए थे। नियमों के तहत उन्हें रिटायरमेंट के बाद 30 अप्रैल को सरकारी आवास खाली करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद से उन्होंने 2 बार इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था। इस तरह उन्हें 31 मई 2025 तक यहाँ रहने की अनुमति मिल गई थी। जाहिर है कि अब ये तारीख भी निकल चुकी है। उन्होंने समय पर बंगला खाली नहीं कर पाने का एक कारण अपनी बेटियों को भी बताया। बताते चले कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की 2 एडॉप्टेड बेटियों प्रियंका और माही के साथ मेडिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से वो व्हीलचेयर पर डिपेंडेंट है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि वो दिल्ली में लगातार ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहां पर व्हीलचेयर पर आसानी से मूव किया जा सके। बेटियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, वो 16 और 14 साल की हैं, वो अब 6 साल की लड़कियां नहीं हैं। अपनी उनकी अलग एक गरिमा, निजता और ज़रूरतें हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बाथरूम से दरवाजे की चौड़ाई, ताकि व्हीलचेयर को अंदर ले जाया जा सके। पूर्व सीजेआई ने कहा कि उन्होंने कई अपार्टमेंट्स देखे, लेकिन कोई भी मकान मालिक कम समय के लिए घर किराए पर देने के लिए राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने एक घर फाइनल भी कर लिया था, लेकिन फिर मकान मालिक ने कहा कि सिर्फ 3 महीने के लिए घर नहीं दे सकते। इससे पहले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ 2 बार सरकारी बंगला खाली कराने की डेट आगे बढ़वा चुके हैं। उन्होंने पहला लेटर उस वक्त के सीजेआई संजीव खन्ना को लिखा था और दूसरा लेटर सीजेआई बीआर गवई को। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बताते हैं कि मैंने अप्रैल में तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखा था, बताया था कि हमने कुछ जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है, हमें जगह फाइनल करने के लिए बस 2 और महीने चाहिए। मैंने 28 अप्रैल को लिखित अनुरोध किया था। जस्टिस खन्ना ने पहले कहा था कि वो कृष्ण मेनन मार्ग वाले घर में नहीं रहेंगे और उन्होंने ये सुझाव भी दिया था कि मैं वहीं रहूं। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ आगे बताते हैं कि मई में जब सीजेआई बीआर गवई ने पद संभाला तो मैंने ये मामला फिर से उठाया था। मैंने सीजेआई गवई को बताया था कि अभी के लिए जो घर मुझे दिया गया है उसे मरम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 2 सालों से खाली पड़ा था। इससे पहले कोई भी जज इसमें नहीं रहना चाहता था। ठेकेदार ने बताया कि मरम्मत का काम जून के अंत तक चलेगा। मैंने उनसे कहा था कि अगर आप बंगला खाली करने की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा, अगर नहीं तो मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। यही नियम है और मैं इसका पालन करने के लिए तैयार हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।